Good afternoon, sir. Good afternoon. हाँ जल्दी बोलिए। कोई डाउट है आपको? इसमें कोई कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था सर। इसमें 3 4 5 एक कंटिन्यूअस क्वेश्चन है सर, वो समझ में नहीं आ रहा था एक्सरसाइज 5.2 में सर। एक आईएफबीडी बनाइए। तो अगर एक आईएफबीडी बनाएंगे तो नीचे एमजी लगेगा, यस सर। ऊपर एन लगेगा। यस सर। और ये एक्सेलरेशन नीचे ए हो रहा है, समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो mg माइनस एन इज इक्वल टू एम ए, समझ में आ रहा है? यस सर। सर नीचे mg लग रहा है, एक्सीलरेशन नीचे है और n ऊपर है सर। इधर तो लेफ्ट राइट कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। इसलिए mg माइनस एन इज इक्वल टू एम ए, समझ में आया? यस सर। यस अभी सर। इसमें लिख रहा है कि the block of mass m exerts a force mg by 4 on the floor of the box। तो इसका मतलब है कि जो बॉक्स है, जो वो फ्लोर पे एन फोर्स जो है वो एक्सर्ट कर रहा है। सर तभी तो अपवर्ड। तभी तो जो ग्राउंड है या जो फ्लोर है वो उस बॉक्स के ऊपर एन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ना। हेलो? यस सर। सर लेकिन एक चीज सर, नॉर्मल तो ऊपर लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स तो यहाँ कुछ नहीं होगा कौन सा फोर्स? सर। ये ग्राउंड पे तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। हम्म
तो सर जो फोर्स एक्सर्टेड बाय हो रहा है वो mg और a। हम पढ़ाए नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स 0 है इसमें। यस सर। तो इसमें n इज इक्वल टू mg/4 हो गया। क्लियर है? यस सर। तो a निकल जाएगा ना, mg माइनस n इज इक्वल टू ma। सर इज इक्वल, यहाँ तो दिया हुआ m इज इक्वल m मास एक्सर्ट ऑफ फोर्स ऑफ m/4 न्यूटन, mg/4 ऑन अ ग्राउंड। हाँ, तो वो जो फोर्स है, वो जो एक्सर्ट कर रहा है, वो नॉर्मल ही है ना, n ही है ना। यस सर। तो हो जाएगा mg माइनस n इज इक्वल टू ma। क्लियर है? यस सर। और n है मेरा mg/4। तो 3mg/4 इज इक्वल टू ma। mm कट गया, a cos 3g/4। समझ में आ गया? यस सर। लिखिए उसको। सर इसमें g का वैल्यू 10 रख सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 रखिए चाहे नहीं रखिए, आंसर तो आपका यस आ ही गया। यस सर। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। चलिए इसको बना के भेजिए। सर मैंने शेयर कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया आपको? क्लियर है? यस सर। फोर्थ और फिफ्थ जो मैं वीडियो दिया हूँ उसमें मैं बनाया हूँ।
यस सर, वो मैंने वीडियो देखा था सर। उसमें सर ये समझ में नहीं आ रहा है, जो स्लोप बन रहा है सर, हम्म। सर वो स्लोप जो बन रहा है वो ट्रेन के अंदर हो रहा है या बाहर? एक सर कुछ एंगल पे स्लोप बन रहा था। अंदर, ट्रेन के अंदर, ट्रेन के अंदर सीलिंग के साथ। सर सीलिंग मतलब छत हो गया ना, छत से ये बन रहा था, हाँ ग्राउंड ट्रेन का वो बॉडी था। हाँ, छत से। ठीक है। अच्छा सर। सर वो वाला समझ समझ में आ गया था, यही समझ में नहीं आ रहा था। और सर उसको उसको सर कर रहे हैं तो उसके ट्रेन का भी स्पीड में कैलकुलेट होगा ना सर? ट्रेन का, अगर सर ट्रेन का स्पीड उसमें होगा तो? ट्रेन का स्पीड उसमें कैलकुलेट होगा। हाँ तो इसमें तो लिखा हुआ है ना सारा कुछ, ट्रेन का स्पीड। लेकिन अगर कांस्टेंट स्पीड है ट्रेन का, इसका मतलब कि देयर इज नो एक्सेलरेशन, इसका मतलब देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन द ट्रेन। समझ में आ रहा यस सर। सर अगर एक ट्रेन का अगर कोई पार्टिकुलर दिया हुआ है स्पीड, तब सर कैसे फाइंड करेंगे? है? तो पर्टिकुलर स्पीड से कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि जो मेरा ट्रेन है वो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, इसका मतलब कि एक्सेलरेशन नहीं है उस ट्रेन का, तभी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है ना। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अगर v जो फाइनल यस। वेलोसिटी है वो u के बराबर है, तो इसका मतलब कि एक्सेलरेशन जो है जीरो है ना। टाइम बढ़ता रहेगा तब भी यस सर। एक्सेलरेशन जीरो ही है ना। वही तो मैं यस बोल रहा हूँ। सर। सर ये दोनों क्वेश्चन मैं फिर से एक बार ट्राई कर लूंगा। हाँ, अच्छे से ट्राई कीजिए, और जो लोगों ने होमवर्क भेजा है वो भी देख करके आप समझ सकते हैं। यस सर। और बोलिए। पुलिस का तो सारा हो गया होगा, पुलिस का तो बहुत इजी था। सर पुलिस का लास्ट वाला 5.3 सर। कौन वाला? 5.3 एक्सरसाइज सर, उसमें लास्ट वाला ये फाइव था पॉइंट थ्री एक्सरसाइज। एक्सरसाइज, हाँ बोलिए। इसमें लास्ट वाला नहीं हुआ। 1। कौन सा? वन वन है, वन नहीं हुआ कि फोर्थ, कौन सा नहीं हुआ? सर एक मिनट। सर इसमें थर्ड नंबर नहीं हुआ है। थर्ड? यस सर। हाँ, थर्ड नंबर मैंने भी बोला है लोगों को कि अभी रहने दीजिए, बाद में जब डिस्कशन करेंगे ना तो फिर बताएंगे। यस सर। बाकी बाकी हो गया सर। ओके, गुड। अच्छा है, तो कंस्ट्रेंट मोशन का भी आपने क्लास मिस किया ना कल? सर कल क्लास हुई थी। हाँ। क्यों? हेलो। यस सर। हाँ, क्लास था, 3:30 से क्लास था। 3:30 से। यस। जो कल आपने मिस किया उसका भी मैं वीडियो भेज दूंगा, लेकिन क्लास में क्लास में जितना समझ में आएगा उतना वीडियो में, जैसे कि कोई क्वेश्चन वगैरह है तो मैं तुरंत क्लैरिफाई कर सकता हूँ।
वीडियो में पता नहीं क्लास कितना में समय। जितना वीडियो में नहीं आता है, 2-3 बार रिपीट करना पड़ता है हम्म, वीडियो को। ठीक है, तो वो भी मैं भेज दूंगा, वो भी आप एक बार देख करके क्लियर कर देना, ठीक है। यस सर, यस। ओके, तो अभी 5 मिनट में क्लास स्टार्ट हो जाएगी। यस सर।
Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. कुछ लोगों का होमवर्क अभी तक आया नहीं? हेलो, कुछ लोगों का होमवर्क नहीं आया अभी तक। हेलो, किन किन लोगों का होमवर्क नहीं आया अभी तक? नंदिनी, थोड़ा चेक कीजिए तो किसका किसका होमवर्क नहीं आया है। हेलो, सुनाई दे रहा है? Yes, sir. Yes, sir. वो कुणाल, रवि और वत्सल का नहीं है। क्यों नहीं आया है? आप पूछ लीजिए। क्यों नहीं आया आप लोगों का? हेलो, Yes, sir.
सर वत्सल का होमवर्क आ गया। वत्सल आपका होमवर्क पूरा नहीं है, केवल 4 क्वेश्चन है। हाँ सर, बन नहीं रहा था। बाकी लोगों से सारा कुछ बन रहा है। सर डाउट है सर, मतलब 4 क्वेश्चन नहीं बना है सर, 3-4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। सर हमको भी डाउट है। चलिए, क्या क्वेश्चन है पूछिए। क्या नहीं हो पा रहा है, क्या हो पा रहा है, ये बताइए। एग्जाम्पल में सर 21 नंबर क्वेश्चन क्लियर है। सर उसका ना ये पॉइंट मेथड से नहीं बन पा रहा है। सर साइन में कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब अगर ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेते हैं तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में कैसे लेंगे? साइन कन्वेंशन और वो वाला से दोनों। चलिए एक एक करके बनाते हैं। ये वाला हो गया जो मैं भेजा था एक एग्जांपल करके, वो उसमें कुछ प्रॉब्लम है? नहीं सर, वो नहीं सर। ये क्लियर है? हाँ हाँ सर। हेलो सर, उसमें दोनों नेगेटिव कैसे हो गया? क्या? तो पहले लाइन में वो माइनस वी ए और माइनस वी डी दोनों निगेटिव कैसे हुआ? हाँ, क्योंकि
ये अगर ऊपर जा रहा है तो वो जो लेंथ है स्ट्रेंथ का वो घटा रहा है ना, हाँ सर। इसीलिए माइनस हुआ। तो सर उसमें तो प्लस होना चाहिए, उसमें बढ़ रहा है वीडी। क्या क्या? नहीं, सर वीडी भी मेरा ऊपर ही जा रहा है ना, मैं ऊपर ही कंसिडर किया हूँ ना वीडी को। वीडी भी। वीडी को भी मैं ऊपर ही कंसिडर किया हूँ ना, ऊपर ही सब में, मैं ऊपर ही सबको पॉजिटिव लिया ना, हाँ सर। इसीलिए आप चाहे तो वीडी नीचे भी लेकर के बना सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, अकॉर्डिंगली आंसर एडजस्ट हो जाएगा। मैं क्या किया हूँ, मैं सबको ऊपर ले लिया। अच्छा। मुझे पता है कि वी ए ऊपर जाएगा, वी डी नीचे जाएगा, मुझे पता है, नहीं तो फिर वी ए नीचे जाएगा, वी डी ऊपर रहेगा, ये मुझे पता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आ जाएगा ना, जिधर भी मैं लूँ तो आ जाएगा, उसमें क्या है। और सर वीए जो है हम लोग ऊपर की तरफ पॉजिटिव लिए तो वो ऊपर की तरफ डिक्रीज कर रहा है, तो नेगेटिव लिए तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव भी तो लिए सर। क्या ऊपर की तरफ? मतलब सर मेरा ए ऊपर जा रहा है तो वो पॉजिटिव है ना ऊपर की तरफ। हाँ, वी ए ऊपर है, जब वी ए मेरा ऊपर है तो मेरा नेगेटिव आएगा ना, बस सिंपल है ना। देखो साइन कन्वेंशन पिछले बार भी जब हम लोग कर रहे थे, है ना, काइनेमेटिक्स में भी, ठीक है, तो मेरा v इस डायरेक्शन में है, हेलो, हाँ सर। ठीक है, और मेरा साइन कन्वेंशन है इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, तो v मेरा नेगेटिव हुआ ना। हाँ सर, लेकिन सर इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला फैक्टर भी तो आ जाता है। हाँ, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला फैक्टर के लिए ही तो एक एक तो मैंने साइन कन्वेंशन जो हुआ उस हिसाब से मेरा v आया, ठीक है। अभी वो v क्या करा रहा है, वो v मेरा ये जो स्ट्रिंग का लेंथ है इसको इंक्रीज करा रहा है या डिक्रीज कर रहा है, वो मुझे पता चलना चाहिए ना। वो दिख रहा है मुझे कि ये हाँ। डिक्रीज कर रहा है, तो नेगेटिव हो गया, उसका कंट्रीब्यूशन नेगेटिव है। ओ। देखो उसका थ्योरी क्या है, थ्योरी समझो, थ्योरी अगर समझेंगे तो सिंपल है, dx1 बाई डी टी प्लस dx2 बाई डी टी प्लस dx3 बाई डी टी ना, ये ds बाई डी टी रहेगा, ये 0 रहेगा, तो ये ds क्या है, पूरा स्ट्रिंग का लेंथ है, ये 0 रहेगा, समझ में आ रहा है। हाँ सर। फिर dx2 बाई डी टी जो पुली के ऊपर है वो 0 हो गया, ठीक है, dx1 बाई डी टी, ठीक है, तो dx1 बाई डी टी मेरा क्या है, अगर मेरा वेलोसिटी ऊपर है, ठीक है, हाँ तो सर। dx1 बाई डी टी जो है वो तो नेगेटिव हो गया ना, वेलोसिटी। कम हो रहा है, dx कम हो रहा है, तो ये हो गया माइनस वी ए, ठीक है, प्लस 0 प्लस dx3 बाई डी टी, ठीक है, dx3 मतलब क्या है, x3 मतलब ये है, x3 मतलब ये है, हाँ सर। dx3 बाई डी टी, ठीक है, अगर मेरा, ठीक है, तो आप जिधर भी लो वेलोसिटी vd का डायरेक्शन किधर भी लो, इधर ले सकते हो तो इधर ले लो, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये dx3 को बढ़ा रहा है, x3 बढ़ रहा है, तभी तो dt तो आपका हमेशा बढ़ ही रहा है ना, dt तो इंक्रीजिंग है, dx पे डिपेंड करता ना, हाँ सर। तो dx3 आपका क्या बढ़ रहा है कि घट रहा है, अगर मैंने vd इधर लिया है तो इधर इधर ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस vd इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा, vd इज इक्वल टू v है, समझ में आ रहा है। हाँ सर। ठीक है, vd का आपका डायरेक्शन ये है, अकॉर्डिंगली सब कुछ आ जाएगा, उसमें क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। ठीक है, तो उसका उसका थ्योरी ये है, ठीक है ना, उसका थ्योरी ये है, लेकिन हमको हमेशा थ्योरी लिखने का क्या जरूरत, मैं हमेशा, है ना, केवल मुझे समझ में आ जाएगा कि ये जो है वो लेंथ घटा रहा है कि बढ़ा रहा है, हो गया खत्म, क्लियर है। तो सर साइन कन्वेंशन यूज नहीं करेंगे? साइन कन्वेंशन मतलब सर अगर कोई पर्टिकुलर। आपको, देखिए आपको तो कुछ तो मानना पड़ेगा ना कि आपका वेलोसिटी v a किधर है,
देखो, हाँ है ना, आपको जब आप लिख रहे हो ये VA, तो किधर है कुछ तो मानना पड़ेगा ना, या तो इधर मानो या तो इधर मानो, ठीक है, तो फिर अकॉर्डिंगली आपका आंसर आएगा। अगर प्रैक्टिकली आपका लास्ट में, है ना, सपोज ऐसा हो रहा है कि ये सारा कुछ जो है A इधर मूव कर रहा है और B और जो पुली है इधर मूव कर रहा है, ठीक है, हाँ तो क्या होगा कि एट द एंड अगर आपने इधर वेलोसिटी A का पॉजिटिव लिया था तो ये पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। अगर आपने इधर लिया था VA तो वो नेगेटिव आ जाएगा। उसमें क्या है, वो तो सेल्फ एडजस्टिंग है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हम लोगों ने किया था ना पिछले बार, साइन एंड कन्वेंशन तो यही है ना, हम लोगों ने पिछले बार भी किया था ना कि अगर, है ना, एक एक बॉल है, इसको आप मैंने थ्रो किया U से, इधर G लग रहा है, ठीक है, तो आप दोनों कंडीशन से कर सकते हो ना, इधर पॉजिटिव लेकर के कर सकते हो, इधर पॉजिटिव लेकर कर सकते हो, उसमें क्या है, दोनों से आपका प्रैक्टिकल आंसर तो सेम आएगा ना। हाँ सर। सही है। तो आपको कुछ ना कुछ तो पहले आपको अज्यूम करके आगे बढ़ना पड़ेगा ना, या तो इधर अज्यूम करो पॉजिटिव या तो इधर अज्यूम करो पॉजिटिव, कुछ तो अज्यूम करके ना बढ़ना पड़ेगा। सिंपल सा बात है ना। तो मतलब सर इसका रिजल्ट खाली मेरे को आंसर पे दिखेगा, बीच में मेरे को इसको अप्लाई नहीं करना है। लास्ट रिजल्ट सेल्फ एडजस्टिंग है, दैट्स द पॉइंट। ठीक है, तो सेल्फ एडजस्ट हो जाएगा उसमें क्या। लेकिन आपको क्या है, कुछ ना कुछ तो आपको पहले अज्यूम करके आगे बढ़ना पड़ेगा। हाँ सर। ठीक है, इसीलिए हम लोगों ने कैनामेटिक्स में थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड किया था, ताकि ये सब में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो। तो U ऊपर है, G नीचे है, तो आप तो या तो ऊपर पॉजिटिव लेके बनाओ या तो नीचे पॉजिटिव लेकर बनाओ, खत्म बात। क्लियर है, सिंपल है। तो उस हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। हेलो, हाँ सर। उस हिसाब से आपका यस आंसर आएगा ना। नहीं समझ में आ रहा है? जैसे कि U मेरा 20 है, 20 मीटर पर सेकेंड है, G है मेरा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 1 सेकेंड के बाद क्या होगा? अगर ये मैं ऊपर पॉजिटिव लेके कर रहा हूँ तो 1 सेकेंड के बाद क्या होगा? मेरा आंसर V हो जाएगा U 20 माइनस 10 इंटू 1, 10 मीटर पर सेकेंड ऊपर पॉजिटिव, हाँ है ना। अगर मैं इधर से कर रहा हूँ तो क्या होगा आंसर मेरा? माइनस -20 प्लस 10 इंटू 1, -10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो -10 जो नीचे -10 का मतलब क्या है? ऊपर में 10 है कि नहीं? हाँ सर। वही है। क्लियर है आप लोगों को? सबको समझ में आ रहा है सब लोग? हेलो, यस यस सर। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये बताइए, ये वाला जो एग्जांपल है इसमें कुछ प्रॉब्लम है सब लोगों को? देखो, जितना एग्जांपल है ना, सिंपल सिंपल एग्जांपल में, उसमें आपका केवल, है ना, इसी से इससे ही गाड़ी आगे बढ़ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू VA प्लस VB, तुम लोगों ने किया था ना कल? यस ठीक है, सर। डिवाइड बाय 2 कल किया था ना। यही आपका बहुत केस में काम कर जाएगा, समझ में आ रहा है? इस केस में भी काम हाँ कर सर। जाएगा ये। ठीक है, हेलो, हाँ सर हाँ है ना। सर। यस सर। लेकिन लेकिन क्या है कि, है ना, लेकिन ये सब जो केस है इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा, समझ में आ रहा है? हाँ सर। ये इसमें प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि ये फॉर्मूला जो है स्पेसिफिक है ना, स्पेसिफिक है फॉर्मूला। जैसे कि मेरा V इक्वल्स U प्लस ए, ये एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है, ये हर जगह थोड़ी काम करेगा, समझ में आ रहा है ना। हाँ सर। वैसा ही है, तो थ्योरी समझने में और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स बनाने में बेटर है, नहीं तो क्या है कि फंस फंस सकते हैं ना।
चलिए बोलिए, इसमें कुछ प्रॉब्लम है? पहला क्वेश्चन में किसी को कुछ प्रॉब्लम है? नंदिनी आपको ये समझ में आया पहला क्वेश्चन जो मैंने भेजा था यस सर। करके? हाँ यस सर। बिल्कुल, आपको समझ में आया? हाँ सर, पाला हो गया। ओके, वत्सल आपको आया समझ में? रवि, कुणाल, आपको समझ में आया? सर हेलो। ये वाला ट्राई नहीं किया है सर सीट। हाँ, तब तो आपको दिक्कत होगा, आपको कैचअप करना पड़ेगा, नहीं तो यस क्या है सर। कि अभी नहीं तो सब कुछ ऊपर से जाएगा, आप एकदम बाउंस हो जाएगा। क्लियर हुआ ये? हाँ सर। ओके, चलिए यस और सर, ये बोलिए। थोड़ा थोड़ा नहीं देखिए, सिंपल सा बात है कि जो मैं शीट देता हूँ उसके लिए तो टाइम आपको स्पेंड करना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि आधा घंटा में मैं आधा घंटा 45 मिनट्स में मैं जो है शीट बना के पूरा एकदम समझ में आ जाएगा तो फिर गड़बड़ है। आपको मिनिमम 2 घंटा तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, पहले अच्छे से जो मैं क्लास वर्क दिया उसको फिर से अच्छे से देखिए, है ना। उसके बाद फिर इसीलिए मैं ये शीट भी दिया, ये एग्जाम्पल भी दिया, इसको अच्छे से देखो समझो। ठीक है, अच्छे से देखोगे समझोगे तब फिर आप धीरे धीरे जो है हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। नहीं तो फिर क्या है, अगर नहीं कर रहे हो, टाइम अच्छे से नहीं दे रहे हो, तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, यू हैव टू बी सिंसियर, समझ आ रहा है ना? यस सर। यस सर। यस सर। यू हैव टू बी सीरियस, समझ आ रहा है? चलिए तो आगे बढ़ा जाए। हाँ चलिए, इसका बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया सब लोगों से? क्वेश्चन आप जो नंबर 2 फोटो दिए थे सर उस वाले में ना? नहीं सर, वो नहीं हुआ। ये सर पूरा नहीं हुआ था, बस एक ठो बना दिया है। बस एक ही बनाया है, क्यों भाई? सर पीछे वाला एकदम नहीं हुआ। ये वाला नहीं बन रहा है? वो हो गया सर। वो हो गया सर उसमें उसमें। डाउट है एक दो वो बस, लेकिन ज्यादा हो गया। तो एक दो डाउट है। सर उसका एक एग्जाम्पल का पॉइंट मेथड से नहीं बना पाया सर, और बाकी हो गया। और एक्सरसाइज में था कुछ डाउट, एगो डाउट था। हाँ कहीं दिखाई डाउन कर रहा है आपको, एकदम दिख रहा है, तो धीरे धीरे लेजी हो रहा है। लेजी समझ आ रहा है ना? इनर्सिया, इनर्सिया, लॉ ऑफ इनर्सिया सब पढ़ के सब लोग इनर्सिया में आ गए, धक्का देना पड़ेगा। हेलो सर। सर वो जो पुली के स्ट्रिंग से जो पॉइंट अटैच होता है राइट और लेफ्ट में, तो वो कोई केस में नॉन जीरो भी हो सकता है क्या? क्या नॉन जीरो? मतलब सर पुली का जो लेफ्ट और राइट साइड में जो दो पॉइंट हम लोग लेते हैं वो कोई केस में नॉन जीरो भी होता है क्या? ये दोनों? हाँ सर, बी और सी। हाँ, जब पुली मूव कर रहा है, यहाँ पे तो पुली फिक्स्ड है ना, जैसे कि इस केस में नॉन जीरो है ना, इस केस में नॉन जीरो है, इस केस में जीरो है, बिकॉज पुली इज फिक्स्ड। दिख रहा है? हाँ सर। थोड़ा मेहनत कीजिए, ठीक है।
थोड़ा मेहनत कीजिए, सामने में आपका जो पहला एग्जाम्पल है उसी में दिख रहा है और आप ऐसा क्वेश्चन कीजिए। मेहनत करना चाहिए। सब लोग 5 बार बोलो कि हमें मेहनत करना चाहिए। जोर से बोलो 5। सब लोग 5 बार बोलिए जोर से कि सर हमें मेहनत करना चाहिए। हमें मेहनत करना चाहिए, हमें हमें मेहनत मेहनत करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, हमें मेहनत करना चाहिए, हमें मेहनत करना चाहिए, हमें मेहनत करना चाहिए। हमें मेहनत करना चाहिए। एक गाना है, सुने? हम होंगे कामयाब एक दिन। चलो, यस सर। यस है ना? सर। ठीक है नहीं? मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होंगे कामयाब एक दिन। सुना है आप लोगों ने गाना? यस सर। हाँ सर। बाकी लोगों ने नहीं सुना है? बोलदास नहीं सुना है? हाँ सर सुना है। बोल क्यों नहीं रहे? हाँ? हाँ सर बोले थे हम फर्स्ट टाइम। चलिए 5 बार बोलिए कि हम होंगे कामयाब, बिना मेहनत के कभी नहीं होगा। चलो 5 बार बोलिए। हम होंगे कामयाब पर बिना मेहनत के कभी नहीं होंगे। होंगे हम कामयाब। होंगे कामयाब पर बिना मेहनत के कभी नहीं होंगे। हम होंगे कामयाब पर बिना मेहनत के कभी नहीं होंगे। होंगे हम होंगे कामयाब। कामयाब पर बिना मेहनत के कभी नहीं होंगे। हम होंगे होंगे कामयाब कामयाब पर बिना मेहनत के कभी नहीं होंगे। हम होंगे कामयाब कामयाब। बिना मेहनत के नहीं होंगे। चलिए 5 बार फिर से बोलिए। खाली गाना गाने से हम होंगे कामयाब नहीं होंगे, मेहनत करना पड़ेगा। बोलिए बोलिए। खाली गाना गाने से, केवल गाना गाने से हम होंगे कामयाब नहीं होगा, मेहनत करना पड़ेगा। चलिए बोलिए 5 बार। हेलो, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। यस अनम्यूट सर। करके बोलिए, अनम्यूट करके। ठीक है, हमको सुनाई देना चाहिए। 8 बार खाली गाना गाने से कुछ नहीं होगा, हम लोग को नहीं होंगे, हमें मेहनत करना कर पड़ेगा। केवल गाना गाने से कामयाब नहीं होंगे, मेहनत करना होगा। खाली केवल गाना गाना गाने से कामयाब नहीं होंगे, मेहनत करना होगा। करना पड़ेगा। केवल खाली गाना गाना गाने से कामयाब नहीं होंगे, मेहनत करना पड़ेगा। खाली गाना गाने से गाना गाने से कामयाब नहीं होंगे, मेहनत करना होगा। ठीक है, हो गया। चलिए, किसमें क्या है क्वेश्चन बताइए। टाइम से ये वाला हो गया। हाँ सर ये हो गया। 5.19 किसका नहीं हुआ है? जिसका नहीं हुआ है 5.19 तो 7th में एडमिशन लेने के लिए तैयार रहिए। ठीक है, 20 नंबर हो गया। जल्दी जल्दी बोलो सब लोग। यस सर। यस सर। रवि का अनम्यूट करके बोलो। अच्छा, सर वो मैंने किया अभी ही है। कर किया ही है। ठीक है, चलो 20 हो गया। 21 हुआ। सर 21 में फिगर ही नहीं दिया था। सर यही डाउट है। फिगर ही क्लियर नहीं है सर, वो कैसे कैसे क्या लिखा है। फिगर कौन सा लेना है सर, दिया ही नहीं। उसमें जो A1 A2 लिखा है ना सर, वो कौन सा A1 है कौन सा A2 है। एकदम सब आराम से एकदम छोड़ दिया होगा सब, है कि नहीं? नहीं नहीं सर सर, ट्राई फिगर किए बना थे। के वो समझते हैं, लेकिन मतलब ऊपर का जितना पिछले टाइप का फिगर था तो उस टाइप का किया है, लेकिन उसके बाद फिर A1 A2। हाँ, तो A1 A2 क्या होगा? 2 ब्लॉक ये है और एक 1 ब्लॉक कहाँ पे दिख रहा है? बताओ कितना ब्लॉक है इस फिगर में? हैं? एक ही सर। हाँ? एक ही सर। हम सर यही है ना ब्लॉक? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। यही है A1 ये A2। A1 किधर है?
प्रचार आता था, है ना, खाने वालों को खाने का बहाना चाहिए, सुना है ये प्रचार? डेयरी मिल्क का प्रचार आता था, सुना है? हेलो, नहीं सर। नहीं सुना है? बाकी लोगों ने नहीं सुना है? नहीं सर। नहीं सर। खाने वालों को खाने का बहाना चाहिए, ठीक है। वैसे ही आप है ना, आप लोग एक स्लोगन बनाओ कि मेहनत नहीं करने वालों को ना, मेहनत नहीं करने का कोई तो बहाना चाहिए। केवल यहाँ पे वन मिसिंग है सर, कौन सा डायग्राम है, वन कहाँ है? बाप रे, जिसे कि इसमें 75 ब्लॉक दिया हुआ है, एक ही तो ब्लॉक है। देखा है ना, टाइम ऐसे पास करना है क्या इसमें? चलो इसको वन है ये, अभी बनाओ। हेलो हेलो, यस सर। क्या इस सिंपल सा है, सिंपल, ठीक है। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इतना भी सिंपल नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं, ट्राई करना चाहिए, है ना। क्या इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, वाला बोलिए। फिगर देखे थे सर, वो हाँ? इसके नीचे वाला एक फिगर है ना सर, वो देखे तो उसमें 2 भी नहीं समझ में आ रहा था। क्या टू नहीं सर, अरे छोड़ो ना, ये मेरा एक ब्लॉक हो गया, ये दूसरा ब्लॉक हो गया, ठीक है। ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 का जो एक्सेलरेशन है, इन दोनों के बीच में मुझे रिलेशनशिप चाहिए, खत्म बात। यही है ना क्वेश्चन, और क्या है? हाँ सर। हम्म, सर सेकंड रोप जो है ना, पुली का सेकंड रोप, तो वो वाला कौन सा? क्या ये हो लेंगे? गया पहला रोप, ये हो गया दूसरा रोप, चलो बोलो क्या है इसमें? वो जो ब्लॉक से जुटा हुआ है वो, अच्छा, ये ब्लॉक से जुटा हुआ रोप, ये वाला ये रोप, वाला नहीं, 1 नंबर ब्लॉक से जुटा हुआ ये वाला, ये वाला है। रोप, उसके बगल वाला, जस्ट बगल वाला। सबसे बड़ा वाला रोप जो है, नहीं सर, उसके जस्ट बगल वाला पुली का रोप, ये वही वाला। वाला। हाँ हाँ वही। हाँ बोलो। तो सर उसका क्या लेंगे, मतलब वेलोसिटी? मतलब पूरा नहीं सर, बस वही वाला इधर का। ये हो गया 1, ठीक है। वो अगर मान ले रहे हैं तो सर बहुत सारा वेरिएबल आ जाता है। हाँ, बहुत सारे वेरिएबल आएगा ना, तो बहुत सारे इक्वेशन भी आएगा ना, और कटेगा। वही नहीं कटा सर। देखिए, इसमें आपको टेंशन लेने का थोड़ी जरूरत, जैसे कि इसमें ही देखो ना, इसमें ही क्या है कि मेरा एक वेरिएबल है ना, VP2, दिख रहा है हाँ ये सर। हाँ यस सर। सर। ना, वेलोसिटी ऑफ पुली 2 है, दिख रहा है, यस सर। ठीक है। तो तो एक वेलोसिटी ऑफ पुली 2 इसके साथ इक्वेशन बनाएगा, और एक वेलोसिटी ऑफ पुली 2 इसके साथ इक्वेशन बनाएगा, समझ में आ रहा है ना। यस सर। उसके बाद फिर P2 का एलिमिनेट कर दो, तो 1, 2 और 3 में रिलेशनशिप आ गया, हाँ सर। वही किया ना। देखो V1 का पहले हमको तो क्या निकालना है, हमको तो ये निकालना है ना कि 1, 2 और 3 इन तीनों का एक्सेलरेशन में क्या रिलेशनशिप है, ये निकालना है, समझ में आ रहा है। हाँ सर। यस हाँ सर। सर। तो जब ये निकालना है मुझे, तो फिर सिंपल सा पॉइंट है ना कि मैं क्या किया, 1 और P2 में जो रिलेशनशिप है वो निकाल लिया, पुली 2 हाँ में सर। और यस 1 सर। में क्या रिलेशनशिप है वो निकाल लिया, और पुली 2 में और 2 और 3 में क्या रिलेशनशिप है वो निकाल लिया, फिर P2 को एलिमिनेट किया, समझ में आ रहा है। हाँ सर। दो इक्वेशन है, एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो, खत्म बात, वही किया ना मैंने, यस उसमें भी सर। वैसा ही, ठीक है। सर उसमें जो बड़ा वाला ब्लॉक है सर, 1 नंबर, उससे जो नीचे में फोर्स रहेगा, हाँ बोलिए। उससे जो नीचे में फोर्स रहेगा, वो जो 3 रोप जुटा हुआ है, तो वो तीनों में डिवाइड होगा सर, कि तीनों में सेम रहेगा? फोर्स तो हम लोग कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं ना, हम लोग तो पॉइंट मेथड में, हम लोग को तो सिंपल सा पॉइंट है ना कि अभी देखो क्या करने का, सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है। इसको बनाया जाए क्या, किसी से नहीं बनाया है? यस सर, हेलो, बना दीजिए। हाँ ठीक है। सर। ये है 1, ये है 2, क्लियर है। हाँ हाँ सर। सर। ऊपर मान लो पॉजिटिव है, ठीक है। हेलो, यस सर। हाँ सर। क्लियर है। ये मेरा पॉइंट मानो 1,
ये पॉइंट ए, बी, सी और ये डी। क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो तो अभी हम लोग लिखते हैं माइनस वी ए, ठीक है, प्लस 0, ठीक है, ऊपर पॉजिटिव है, माइनस वी बी इज इक्वल टू 0। यस सर। हाँ यस। क्लियर है? हाँ ठीक है ना? सर। और हाँ सर। ये है वेलोसिटी ऑफ 1 है, ये है वेलोसिटी ऑफ 2, ठीक है, ब्लॉक का। ये है P1, ये है P2, ये है P3, ठीक है, यस सर। हाँ सर। है ना? ये 0 0 क्या है एक्चुअली? ये वेलोसिटी ऑफ B प्लस वेलोसिटी ऑफ C है, यस सर। यस दोनों सर। फिक्स्ड है, ठीक है। हाँ, तो ये इसीलिए दोनों check एग्जैक्टली क्या है? ये वेलोसिटी ऑफ पुली 1 है जो कि 0 है, समझ आ रहा है? हाँ सर। हाँ ठीक है, तो और VD क्या है? VD हो गया वेलोसिटी ऑफ पुली 2। क्लियर है? यस सर। हाँ सर। ठीक है ना? तो हो गया माइनस VA, BA हो गया V1 यस सर। इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ पुली 2। क्लियर है? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। हो गया मेरा पहला इक्वेशन। ठीक है, चलो अभी दूसरे पुली में आ जाओ। तो ABCD है, अभी ये हो गया EFG और H, ठीक है। हाँ सर। वेलोसिटी ऑफ E, ठीक है, माइनस ऊपर जा रहा है, प्लस हाँ, वेलोसिटी ऑफ F प्लस वेलोसिटी ऑफ G माइनस वेलोसिटी ऑफ H इज जी इक्वल टू सर माइनस होगा ना। क्या? नहीं प्लस नहीं। वो हाँ F और इधर G है। दोनों हाँ प्लस होगा, क्योंकि अगर ऊपर जा रहा है तो मेरा बढ़ रहा है ना, ये स्ट्रिंग और ये भी स्ट्रिंग, हाँ यस सर। यस सर। ठीक है। अभी VF और VG क्या है? वेलोसिटी ऑफ पुली 2 है ना, 3 2 हाँ हाँ 2 3। ठीक है, हाँ सर। माइनस V1 प्लस 2 वेलोसिटी ऑफ पुली 2, ठीक है, माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली 3 इज इक्वल टू 0। यस सर। यस सर। क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, चलो ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। हेलो, हाँ हाँ सर। सर। इक्वेशन 3 में आ जाओ। ठीक है, ये हो गया EFGH I J K और L माइनस वेलोसिटी ऑफ I प्लस वेलोसिटी ऑफ J प्लस वेलोसिटी ऑफ K माइनस वेलोसिटी ऑफ L इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं है, सेम चीज है ना, जैसा पहले था वैसा ही है। हाँ सर। सर हाँ ये बोलो। जो भी ई का वेलोसिटी है वो GE, हाँ वो सेम है ना, इसका वेलोसिटी, सेम है। हाँ क्योंकि ये अटैच्ड है ना, यस यस सर। उस समय है ना? यही ध्यान नहीं दिए सर। हाँ ये तीनों अटैच्ड है ना, समझ में आ रहा है ना? हाँ सर अब मिल जाएगा। जैसे कि एक ट्रक है, उसको 4 रोप से आपने पकड़ा है और खींच रहे हैं आप, हाँ सर। ठीक है ना? तो चारों रोप जो ट्रक से सटा हुआ है, सबका वेलोसिटी तो सेम ही रहेगा ना, जो ट्रक का वेलोसिटी है, समझ में आ रहा है? हाँ यस सर। हाँ क्लियर है सर। ना? हाँ सर। ठीक है, जैसे देखो वेलोसिटी ऑफ B और वेलोसिटी ऑफ C, वेलोसिटी ऑफ पुली 1 है हाँ सर। क्योंकि दोनों सटा हुआ है, हाँ वही है ना? सर। ठीक है, तो माइनस VI क्या हो गया? माइनस V1 प्लस VJ और VK क्या हो गया? 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ पुली 3 माइनस VL। VL क्या है? V2 है, हाँ सर। इक्वल टू 0। ये क्या थर्ड इक्वेशन? हाँ यस सर। यस और नो? यस सर। हाँ सर। ठीक है, यस चलो सर। अभी जस्ट पुट करते रहो। तो सेकंड इक्वेशन को रिफ्रेम कीजिए, माइनस V1 ना माइनस 2 V1 माइनस VP3 इज इक्वल टू 0। यस सर। यस सर। हाँ सर। ठीक है, VP3 क्या हो गया? तो इसका मतलब VP3 हो गया माइनस 3V1। हाँ सर।
minus v1 minus 6 of v1 minus v2 is equal to 0. Yes, sir. आगे 6 of v1 plus, sorry, 6v1 plus v1, 7v1, 7v1 plus v2 is equal to 0. डिफरेंशिएट कर दो, 7a1 plus a2 is equal to 0. क्लियर है? हाँ yes, sir. हेलो हेलो, हाँ sir. हेलो सर हाँ बोलो. सर वीजे प्लस वीके इक्वल टू 2v p3 कैसे हुआ? क्योंकि क्योंकि दोनों वीजे, देखो वीजे और वीपी, वीजे क्या है, जे यहाँ से अटैच है ना, ये है जे, हाँ सर ये ऊपर जा रहा है तो vp3 है ना, जो पुली 3 का वेलोसिटी है वही तो है वीजे. हाँ और सर के क्या है, के भी तो अटैच्ड है ना. तो तो दोनों साथ में ना है सर पुली के लिए? दोनों साथ में है तो दोनों दोनों का इन्वॉल्वमेंट है ना स्ट्रिंग को बढ़ाने और घटाने में. हाँ सर तो हम्म. इंटू टू कैसे हो सकता है? मतलब दोनों का इन्वॉल्वमेंट है तब पुली का हाँ तो, वेलोसिटी है। हाँ तो वीजे है vp3, वीके है vp3, तो दोनों मिलके 2vp3. हेलो, सेम है एक्चुअली, ज्यादा सेम है ना ये, इसमें सेम किया है ना हम लोगों ने. है ना, इसका जो वेलोसिटी है सेम है ना. अब देखो ये जो निकल रहा है, ये जो इक्वेशन है, ये जो निकल रहा है क्या है, सेम है ना. यस सर हाँ. हाँ सर. चलिए नोट डाउन कीजिए, आगे बढ़ते हैं. पॉइंट मेथड समझ में आ रहा है ना? हेलो, yes, sir. यस सर ठीक है. तो बाकी मेथड्स भी है, डिस्प्लेसमेंट मेथड एंड ऑल, लेकिन वो थोड़ा सा मतलब कि उसमें और दिमाग लगाना पड़ता है. ये थोड़ा सा क्रूड मेथड है, ठीक है. क्रूड मेथड की क्या है कि जस्ट सिंपल सा आप लगाओ, बन जाता है ऐसा है.
हो गया, लिख लिया आप लोगों ने? हाँ सर। यस सर। समझ में आ रहा है ना जो हो रहा है? हाँ सर। हाँ सर। यस ये सर। समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर जो है ना सवाल रहते हैं। ठीक है, जेई में नीट में सवाल पूछे जाते हैं इसके। ठीक है, कभी कभी तो सिंपल सा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कभी कभी तो सिंपल ऐसे ही पूछ देते हैं कि बताओ ये और इसमें क्या रिलेशनशिप, और कभी कभी जो है इसको क्लब कर देते हैं फ्रिक्शन के साथ, है ना, और मोशन के साथ कभी कभी इसको क्लब करके। ठीक है, हो गया, आगे बढ़ा जाए। यस सर। यस सर। देखो इसका एक और मेथड है, आपको मैं जानकर ज्यादा मेथड नहीं पढ़ाना चाहता क्योंकि एक ही चीज अगर देखो हम लोग का तो ये मोटिव नहीं है ना कि 10 मेथड से हम लोग बनाए। आपको तो पॉइंट है कि जिससे जल्दी बन जाए, समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। है ना? हाँ सर। में जो मेथड हम लोगों ने यूज किया ना वो एक सिंपल सा अच्छा सा मेथड है। ठीक है, एक और मेथड चलो बनाते हैं। ठीक है, देखो ये पूरे सिस्टम में, ठीक है, बाहर से फोर्स जो लग रहा है वो केवल एक mg इधर है और mg इधर। ठीक है, m1g और m2g, समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, और बाकी जो भी फोर्सेस है वो सब एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है, जैसे कि टेंशन, टेंशन क्या होता है? अब जैसे ये स्ट्रिंग है तो टेंशन इधर भी लग रहा है, टेंशन इधर भी लग रहा है, समझ में आया ना? हाँ सर। एक्शन रिएक्शन पेयर है। ठीक है, मतलब कि अगर पॉजिटिव लग रहा है, एक्शन है, तो उसका रिएक्शन होना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो एक और मेथड है। तो एक और मेथड क्या है? वो है कि देखो क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर है तो ये है ना, तो एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मैं और विपुल हूं, तो मैंने विपुल को धक्का दिया तो विपुल ने मुझे भी धक्का दिया, समझ में आया? हाँ सर। मैंने जितना फोर्स हाँ लगाया सर। विपुल पे, विपुल ने मुझे भी उतना ही लगाया ना। यस सर। हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो जो फोर्स हम दोनों लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, उस फोर्स के कारण जो है वर्क डन जो है 0 होगा क्योंकि एक में पॉजिटिव लग रहा है, एक में निगेटिव आ रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन 0 होगा। अगर आप लोगों ने पढ़ा है पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पढ़ा है? याद करो, 9th क्लास में पढ़ा होगा। m1v1 इज इक्वल प्लस m2v2, है ना, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m2v2, पढ़ा है? यस नहीं पढ़ा है? सर। दो बॉडी है, एक जा रहा है u1 से, एक u2 से, दोनों कोलाइड किया, उसके बाद फिर दोनों, एक जा रहा है v1 से, एक जा रहा है v2 से, फिर ये आता है रिलेशनशिप। याद है? हाँ सर। हाँ, यस सर। हाँ सर। ये बीच में कोलाइड किया नहीं है? हाँ सर था। हाँ सर। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब दोनों कोलाइड किया तो इसके ऊपर एक फोर्स लगा, इसके भी ऊपर एक फोर्स लगा। ठीक है, तो दोनों जो फोर्स लगा, हेलो, हाँ सर। यस सर। हाँ सर। जो दोनों एक दूसरे के ऊपर जब फोर्स लगाया, ठीक है, तो सेम टाइम के लिए उतना ही फोर्स लगा, यस और नो? हाँ सर। है ना? तो मानो कि ये dt है फोर्स, तो dt टाइम के लिए लगा, इधर भी लगा f dt, इधर लगा f dt, ये पॉजिटिव लगा, ये नेगेटिव लगा, दोनों मिलके 0 हो गया। यस सर। और यस सर। f dt होता क्या है? f dt क्या होता है ना? f dt फोर्स इज, है ना, द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, नेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। यस सर। हाँ सर। पढ़ाएंगे ये और डिटेल्स में पढ़ाएंगे आगे, लेकिन अभी बस हम लोग एक और मेथड इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं इस हिसाब से। ठीक है,
हेलो, हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। तो क्या हो गया कि अभी नेट फोर्स एग्जैक्टली क्या है कि नेट फोर्स मेरा 0 है, नेट फोर्स इंटू डी टी 0 है। देखो क्या होता है, F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी होता है। डी पी इज चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाई डी टी। एफ डी टी इज इक्वल टू डी पी हुआ, डी पी हो गया चेंज इन मोमेंटम। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ यस सर। तो ये पूरे सिस्टम का, ये दोनों का अगर मैं सिस्टम का अगर निकालूं, ठीक है, तो इस पे लग रहा है प्लस एफ डी टी, इस पे लग रहा है माइनस एफ डी टी। समझ में आ रहा है? 0 हो गया ना? हाँ सर। 0 हो गया। तो Yes, sir. अभी मुझे कोई मतलब ही नहीं है कि कितना फोर्स लगा, कितना टाइम के लिए लगा है, नॉल जो भी लगा, पॉइंट है कि दोनों में सेम लगा और उन दोनों का डायरेक्शन जो है अपोजिट है, इसीलिए नेट एफ डी टी जो है मेरा 0 है। ये समझ में आया? Yes, sir. नेट एफ डी टी 0 है, इसका मतलब क्या है, नेट डीपी भी 0 हो गया। ये dt इधर हाँ, चला sir. गया भाई, नेट dt 0 हो गया, नेट चेंज इन मोमेंटम 0 है। तो जो मोमेंटम शुरू में था ये पूरे सिस्टम का m1 u1 प्लस m2 u2, वो बाद में रह जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। समझ में आया? कंजर्वेशन मोमेंटम। हाँ अगर सर। बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे तो इंटरनल जो फोर्स रहेगा वो इंटरनल फोर्स जो है केवल चेंज इन मोमेंटम नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक्शन रिएक्शन दोनों लग जाता है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. एक्सटर्नल हाँ के यस लिए सर। एक्शन रिएक्शन हो जाएगा। क्या क्या बोलिए? सर अगर एक्सटर्नल फोर्स भी लगता है तो उसके लिए भी तो मेरा एक्शन नहीं रिएक्शन। नहीं 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 नहीं, एक्सटर्नल फोर्स अगर लगेगा तो फिर क्या हो जाएगा कि अगर जैसे कि मेरा हाथ लगा हो, है ना, तो इसका कुछ फोर्स इधर इसके तरफ इधर फोर्स लग रहा है ना, हाँ सर। है ना, तो इसका तो मैं कंसिडरेशन ही नहीं कर रहा ना, ये तो मैं ऑब्जर्वेशन में ले ही नहीं रहा ना। अगर ये मैं ऑब्जर्वेशन में लेता हूँ तो हाँ क्लियर है। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, ऐसा है। जैसे कि यस सर। जैसे कि एक बॉल है, मैं ऊपर फेंका है ना, वो mg से नीचे आ रहा है, यस और नो? यस सर। यस Yes, sir. ठीक है ना? हाँ सर। तो इस केस में हम लोग अर्थ का जो मूवमेंट है वो टोटली हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं। अर्थ भी मूव कर रहा है एक्चुअली। देखो gm1 बाय m2 बाय r स्क्वायर जो है दोनों पे लग रहा है ना, आपके बॉल पे भी लग रहा है और बहुत बड़े अर्थ पे भी लग रहा है, सेमी फोर्स लग रहा है। हाँ सर। हाँ सर। सेम लग रहा है सर। अर्थ का मास ज्यादा है तो हाँ, अर्थ का मास ज्यादा है, लेकिन अगर अर्थ के मास को आप कंसीडर करोगे ना तो उस फोर्स, ये दोनों है ना, जो दोनों फोर्स है, इसका बेसिकली सब कुछ मिलाकर के 0 हो जाएगा। हाँ सर। फाइनल माइनस इनिशियल 0 हो जाएगा। ठीक है, वो ये थोड़ा सा एडवांस्ड है, ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहा था। लेकिन मैं क्या बोल रहा था कि एक और मेथड है। एक और मेथड क्या है, F इंटू वी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें देखो अगर मेरा टेंशन T है तो इधर भी मेरा टेंशन T ही होगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। हाँ। Yes, sir. क्लियर है? यस अच्छा, सर। और अगर पुली का अगर हम लोग देखें तो T इधर है, ये क्या कहते हैं, T1 इधर है और T इधर है। पुली जो है मासलेस लेते हैं हम लोग, T1 इज इक्वल टू 2T हो गया। हाँ सर। हाँ सर। हाँ। यस ठीक है ना? सर। तो ये हो गया 2T, फिर ये भी हो गया 2T, ये 2T तो इधर 4T, 40 इधर 4T। 40 80। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। तो 4T 2T 1T 7T टोटल फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। यस ठीक है, सर। इसका वेलोसिटी है v1, तो 7T इंटू v1, ठीक है, प्लस इसके ऊपर T है, T इंटू v2 इज इक्वल टू 0। समझ में आया? T कट गया, Yes, sir. T कट गया, v7v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ सर। सेम आया ना ये क्वेश्चन? Yes, sir. 7a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 0, इसको डिफरेंशिएट कर दिए। ठीक है, सेम इधर आया 4 क्यों लगा सर? क्या? यहाँ पे 4 क्यों लगा सबसे लेफ्ट में? लेफ्ट में फोर्स नहीं लगेगा ये वाला, ये 2 सर पे। वो नहीं, लेफ्ट में सर, लेफ्ट में हम लोग के लेफ्ट में आपके वो लेफ्ट में 4 क्या?
नहीं समझ में आ रहा, बोलिए कौन सा ये एफ बी, जो लंबा वाला लाइन है ना, हाँ सबसे ये लंबा वाला वाला 4T, हाँ हाँ सर। हाँ है ना, ये देखो ये T है, ये T है, तो ये 2T हो गया, फिर ये 2T है और ये 2T है, तो ये 4T हो गया, तो ये 4T है, तो ये वाला स्ट्रिंग 4T, हाँ सर समझ गया। ठीक है ना। तो इधर देखो क्या है, 4T लग रहा है, 2T लग रहा है, T लग रहा है, 7T लग रहा है ऊपर में, समझ में आ रहा है ना। हाँ सर इधर ठीक। हेलो, तो हाँ ये भी एक मेथड है, ये भी एक मेथड है, ओके है ना, कि द work done by internal forces, the sum of work done by internal forces, that is 0, समझ में आया। हाँ सर। हाँ सर। यस ठीक है, सर। इस मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्या है कि देखो हम लोगों का मेन चीज क्या है कि हम लोगों को जल्दी से सॉल्व करना है, आगे बढ़ना, ठीक है। तो ये वाला मेथड हम लोग यूज करेंगे जब वेज वगैरह पढ़ेंगे, तो उस समय हम लोग यूज करेंगे। अभी के लिए जो आप लोग पढ़ रहे हो वही सही है, ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ सर। हाँ सर। तो मैं इसीलिए आप लोगों को मतलब कि ज्यादा थ्योरी नहीं मैं बोलता हूँ कि पढ़ने के लिए, क्योंकि एच सी वर्मा में अगर डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में आप पढ़ोगे, किसी में डिस्प्लेसमेंट मेथड से किया गया है, किसी में ये मेथड से किया गया है। देखो एक मेथड को अच्छे से सीख लो, आगे बढ़ो, समझ में आ रहा है। हाँ सर। हाँ सर। है ना, हाँ आपको थोड़ी पीएचडी करना है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन थोड़ी मुझे 2 साल तक पढ़ना है, समझ में आ रहा है ना। हाँ यस सर। सर। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन मुझे है ना 15-20 दिन में खत्म करके फ्रिक्शन पढ़ना है, बहुत कुछ करना है ना। तो एक मेथड जो मैं बता रहा हूँ उसको आप अच्छे से कीजिए, समझ में आ रहा है। हाँ सर। सर। ठीक है ना, तो हम लोग अभी पॉइंट मेथड पढ़े, पॉइंट मेथड अच्छे से कर लीजिए, हो जाएगा आपका, ठीक है। बाकी मेथड में डिस्प्लेसमेंट मेथड है, फिर ये टेंशन वाला मेथड है, ठीक है। तो ये सब मेथड से भी आंसर आएगा आपको, और लॉजिक सेम ही है एक्चुअली। अगर अंदर जाओगे तो लॉजिक जो है ना बहुत कुछ रिलेटेड ही, लेकिन मुझे है ना जो भी मेरा इजियर वे में हो गया, एक चीज में समझ लिया, आगे बढ़ा, समझ में आया। हाँ सर। क्लियर है, सर यस सर। ठीक है, यस। चलिए फिर आगे बढ़। ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ सर। हेलो, इसको हाँ नोट डाउन करना है, ये वाला मेथड भी नोट डाउन करना है क्या। नहीं ये सर। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट बी इज इक्वल टू 0, मतलब कि वर्क डन है ना, सम ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस इज इक्वल टू 0, समझ में आ रहा है। हाँ सर। यस सर। लिख लो, ये भी लिख। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े, लिख लीजिए, लिख लिया सर ये वाला। लिख लिए, बाकी लोग हाँ सर। लिख लिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बोलिए। अच्छा ये हो गया, A1 A2 हो गया, ये बना 5.22 हो गया, हाँ सर। हाँ सर। हो गया। सिंपल है, क्लियर है। चलो इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज में आओ, 1 हो गया, हाँ मन हो सर। गया। हो गया 1। हाँ कॉन्फिडेंट नहीं है आप। देखो इसमें जो पुली नंबर ए है वो फिक्स्ड है, हाँ सर हो गया मन। हो गया है ना, पुली नंबर ए फिक्स्ड है, लेकिन दूसरा पुली जो है फिक्स्ड नहीं है, समझ में आ रहा है ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। वो क्लियर है, चल रहा है। हाँ। हाँ? यस सर। हाँ सर। चलिए ये 2 नंबर हो गया, 2 नंबर में दोनों पुली फिक्स्ड है, तो कुछ है ही नहीं। हेलो हाँ सर। सर। हाँ बोलो। सर दूसरा पुली भी तो मूव नहीं कर सकता है, मतलब उसके बगल में वेट रखा हुआ है तो वो तो मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं मूव करेगा, वेट के साथ मूव करेगा ना। ऑल द सरफेसेस आर स्मूथ, फ्रिक्शन कुछ है नहीं, देखो लिखो। हाँ सर।
क्यों नहीं मूव करेगा? एक ब्लॉक है, आप खींच रहे हो, मूव नहीं करेगा। तो जब बात, ये सब जो है ज्यादा थ्योरेटिकल होने से होता है ना। इसको बोलते हैं डे ड्रीमिंग। क्या बोलते हैं? ठीक है, जो आप आंसर्स दे रहे हो उसको बोलते हैं डे ड्रीमिंग। बोलो। डे ड्रीमिंग का मतलब होता है कि विदाउट पेन एंड पेपर आई वांट टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है ना। आई वांट टू बिकम आई वांट टू बिकम लाइक हाईली टेक्निकल रोबोट। ओके, और आई हैव वेरी हाई इंटेलिजेंस। तो मैं विदाउट पेन एंड पेपर ओनली आई वांट टू सॉल्व। समझ में आ रहा है? हेलो। यस सर। ठीक है, इसको बोलते हैं डे ड्रीमिंग। देखो, अगर थोड़ा सा पेन एंड पेपर निकालोगे तो सिंपल सा है। देखो, ये टेंशन लग रहा है, ठीक है, ये अगर टेंशन है तो ये स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग इधर पुल कर रहा है इसको, ये टेंशन लग रहा है। तो जब ये टेंशन लग रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इधर कुछ तो फोर्स है। जो फोर्स है तो क्यों नहीं जाएगा ये इधर। लेकिन अगर आप जो है ना, ऐसे ही जो है ना केवल सोचोगे, ठीक है, क्या हो रहा है, ठीक है, कुछ नहीं निकलेगा। समझ में आया? थोड़ी देर के बाद फ्यूम्स निकलेगा, और थोड़ी देर के बाद आदमी क्या करेगा? ठीक है, सर जो है हाथ पे रख के सर को सो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ये हो जाएगा, पहले ये होगा उसके बाद फिर ये होगा। इसको बोलते हैं डे ड्रीमिंग। क्या बोलते हैं? सब लोग को सुनाई दे रहा है? क्या बोलते हैं इसको? डे ड्रीमिंग। यस सर, डे ड्रीमिंग। ठीक है, हाँ, ठीक है। सो डे ड्रीमिंग इज अ वेरी डिसेंट वर्ड। इट्स अ वेरी डिसेंट वर्ड, है ना, बहुत डिसेंट वर्ड है, यू नो, टू स्पीक लेजी। ठीक है ना। और हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? समझ आ रहा है? हेलो। यस सर। 3 वर्ड हाँ, मैंने सर। यूज किया है। तीनों वर्ड बोलो। डे ड्रीमिंग, लेजी, कामचोर। चलो तीनों वर्ड बोलो 5 बार सब लोग। और वो डेफिनेशन भी, विदाउट पेन एंड पेपर आई वांट टू सॉल्व। चलो 5 बार बोलो सब लोग। बोलिए, जोर से बोलिए। Daydreaming without Date pen and keeping paper. without pen and paper. I want to solve I the want to question. Lazy Sanjay. Without pen and paper. Without pen and paper, I want to solve Without lazy Daydreaming without pen and paper, I want to solve pen and paper. I want to solve lazy computer. Daydreaming is without pen and paper, I want to solve lazy Sanjay. lazy कामचोर। ठीक है, समझ में आया? हाँ सर। Yes sir. यस ठीक है, सर। चलो छोटा सा मैं एक ये बताता हूँ, कहानी बताता हूँ। ठीक है, सब लोग म्यूट करें। ठीक है, एक आदमी था। ठीक है, वो आदमी जो है वो आदमी जो है बहुत लेजी था। ठीक है, और वो तो लेजी लोग जो है, ऐसा नहीं कि वो चाहते नहीं कि मैं कुछ करूं जिंदगी में, वो भी चाहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो मेहनत नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसा हो जाता है, या मेहनत कर से थोड़ा सा घबराते हैं। ओके, तो वो जो आदमी था वो सोचा कि चलो मैं अभी मेहनत करना स्टार्ट कर देता हूँ, ताकि मैं एक बहुत बड़ा एकदम ये करूँगा, है ना, मैं बहुत बड़ा आदमी बनूँ। तो उसने क्या किया कि उसने स्टार्ट किया एक बिजनेस। वो बिजनेस था घड़ा बनाने का बिजनेस। कौन सा बिजनेस था? घड़ा बनाने का। घड़ा बनाने का। ठीक है, सब लोग बोलिए, कौन सा बिजनेस था? घड़ा बनाने घड़ा बनाने का बिजनेस।
तो वो जो है, ठीक है, तो वो क्या किया, एक है ना, एक घड़ा बनाया, ठीक है, बहुत तो धीरे धीरे करके उसने एक घड़ा बनाया, और उसके बाद फिर उस घड़े को रखा उसने सामने में, और वो घड़ा को देख करके वो आदमी सोचने लगा। क्या सोचने लगा? ठीक है, वो घड़ा देख करके वो आदमी सोचने लगा, देखो ये मेरा एक घड़ा है, अभी मैं इसको जाऊंगा, इसको मैं बेचूंगा, इसको बेचूंगा तो फिर प्रॉफिट हो जाएगा, फिर मैं आऊंगा और फिर उस प्रॉफिट से फिर से इन्वेस्ट करूंगा और फिर से 2-3 और घड़ा बनाऊंगा, फिर 2-3 और घड़ा बनाऊंगा, उसके बाद फिर ना, तो ऐसा सोच ही रहा है ना, तो आधा घंटा गया, 1 घंटा जा रहा है, ठीक है, 2-3 घड़ा बनाऊंगा, उसके अभी 2-3 घड़ा बना करके फिर से मैं जाऊंगा बेचने के लिए, फिर से मैं 5-6 घड़ा फिर से मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, फिर से मैं 10 घड़ा बनाऊंगा, फिर 10 घड़ा बनाऊंगा, उसके बाद फिर से जो प्रॉफिट आएगा फिर उसको जाके मैं बेचूंगा, फिर जो प्रॉफिट आएगा उससे मैं 20 घड़ा बनाऊंगा, फिर 20 घड़ा में जाके बेचूंगा, उसके बाद फिर जो प्रॉफिट आएगा उससे मैं जो है 40 घड़ा बनाऊंगा, फिर 40 घड़ा हो गया, उसके बाद फिर से मैं है ना, मैं जाकर के बेचूंगा, फिर 80 हो जाएगा, ऐसे कर करके मैं पूरा अपना घर जो है घड़ा से भर दूंगा, फिर पूरा जब मैं पूरा घर अपना घड़ा से भर दूंगा, ठीक है, तो मैं अपने घर का नाम रखूंगा घड़ा घर, ठीक है, घड़ा घर मेरा जो रहेगा, ठीक है ना, पूरा एकदम एक एक रूम घड़ा से बना एकदम भरा हुआ है, पूरा एकदम घड़ा में बेच रहा हूँ, ठीक है, पूरा एकदम प्रॉफिट आ रहा है, ये आ रहा है, उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, पूरा मेरा शहर जो है, मेरा जो गांव है, पूरा मेरे ही घड़ा से भरा रहेगा, ठीक है, और उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं एक है ना, फिर मैं अपना घर बसाऊंगा, फिर मैं जो है क्या कहते हैं, फिर मैं शादी करूंगा, तो उसके बाद फिर शादी करूंगा, उसके बाद फिर जो पत्नी आएगी, ठीक है, उसको मैं ढेर सारा है ना बहुत कुछ दूंगा उसको, और उसके बाद फिर ठीक है, फिर मैं उसको बोलूंगा कि तरह तरह के व्यंजन बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, है ना, और उसके बाद फिर लेकिन अगर वो सपोज खाना नहीं बनाएगी तो, ठीक है, तो मैं गुस्सा आ जाऊंगा, और वो गुस्सा आया और गुस्से में ही उसने अपना हाथ जो है जोर से मारा, धम धम करके जोर से मारा, और जो सामने में उसका एक घड़ा रखा हुआ था वो फूट गया। समझ में आया? यस सर। हाँ सर। समझ में आया स्टोरी? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। ठीक है, इसको बोलते हैं डेढ़। ठीक है, कुछ ज्यादा ही सोचने, सोचिए, ऐसा नहीं है मैं बोल रहा हूँ कि नहीं सोचना चाहिए, विजन होना चाहिए, है ना, सोचना चाहिए, लेकिन केवल सोचने से नहीं होगा, देयर हैज टू बी सम प्रैक्टिकल एक्टिविटी। समझ में आ रहा है ना? यस और नो? यस सर। हाँ सर। बाकी लोग? हाँ सर। यस सर। रवि दास कुछ बोल नहीं रहा? यस ठीक है, so there has to be some practical activity. You have to kind of not just plans, you have to execute also. ठीक है, और जब तक आप अच्छे से बैठ करके समझने का कोशिश नहीं करोगे, मेहनत करने का कोशिश नहीं करोगे, तो डाउन टू अर्थ है ना, केवल हवा में उड़ोगे। समझ आ रहा है ना? प्रैक्टिकली आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, प्रैक्टिकली आपका अंडरस्टैंडिंग नहीं डीपन हो रहा है, क्योंकि you have to kind of get into it, then you will be able to understand. समझ में आ रहा है? Yes You have sir. to get into it. Okay? So any successful person, he is not a commentator. समझ में आ रहा है ना? First you have to get into it, you have to learn it, you have to understand it, then we can speak on it. सबसे पहले आपको अच्छे से पेन एंड पेपर लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा देखो, मैं जान करके जो है आप लोगों को क्वेश्चंस देता हूं, जो कि है ना, शुरुआत होता है धीरे से, लेकिन एक लेवल होता है क्वेश्चंस का। समझ में आ रहा है ना? ताकि थोड़ा सा स्ट्रगल करो आप। अगर आप स्ट्रगल नहीं करोगे ना, आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। एक छोटा सा बच्चा था, हेलो सुनाई दे रहा है? यस सर। यस सर।
यस सर। छोटा सा बच्चा था, उसने वो स्कूल में था और इस स्कूल में वो देख रहा था कि उसके स्कूल के खिड़की पे, नहीं क्या पानी बची, उसके स्कूल के खिड़की पर एक लार्वा होता ना, लार्वा बटरफ्लाई का, मतलब कि बटरफ्लाई नहीं हुआ है और वो इनिशियल स्टेज में ही है और वो बटरफ्लाई होने के लिए तैयारी कर रहा है, एक लार्वा है, उससे वो निकलता है। समझ में आ रहा है? यस और नो? यस सर। ठीक है। तो वो उसको देख करके बहुत दया आ गया उस लार्वा को। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने तुरंत से हेल्प करना स्टार्ट कर दिया उस लार्वा को कि आप जो है निकलना अच्छे से स्टार्ट करो। ठीक है, ताकि मैं आपको मदद कर रहा हूँ ताकि आप जल्दी से बटरफ्लाई बन जाओ और आप, है ना, क्योंकि स्ट्रगल हो रहा था। टीचर ने बोला कि मत करो ऐसा, ये मत करो ऐसा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तब फिर उस लड़के ने क्या किया, टीचर का बात नहीं सुना, उसने हेल्प किया और जब हेल्प किया उसने, तब जब वो बटरफ्लाई निकला, दैट बटरफ्लाई was different from other butterflies because that butterfly had underdeveloped wings. समझ आ रहा है? यस सर। तो विंग्स जो था मजबूत नहीं था, उड़ ही नहीं पा रहा था। So until and unless there is effort, until and unless there is struggle, until and unless there is endeavors to achieve, to go ahead, to try, to put in efforts, to struggle, to like really to understand and go ahead, until and unless ये spirit है, आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। समझ में आ रहा है? यस सर। यस क्या? तो वो स्पिरिट चाहिए, नॉट जस्ट फॉर IIT, इवन आफ्टरवर्ड्स आल्सो यू रिक्वायर दैट स्पिरिट इन लाइफ। तब फिर हम लोग धीरे 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 आगे बढ़ सकते, एंड देन वी कैन बी एसेट्स टू आवर फैमिली, टू आवर सोसाइटी, to this nation. We can do something positive, we can have some positive contribution in the lives, in our lives also, the lives of our family members also, and in the life of the people in the society also. Yes or no? Yes sir. यस सर। And that life is it's really a very proud life, it's really worth living life. ठीक है, तो वो स्ट्रगल आप लोगों को 100% करना ही, ठीक है। इसीलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ, लेकिन थोड़ा सा, है ना, जो भी लेवल देता हूँ क्वेश्चंस का, थोड़ा सा मैं ठीक ठाक लेवल देता हूँ, अच्छा खासा क्वेश्चन देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रगल करना चाहिए ही चाहिए। आप IIT में या नीट में बैठोगे तो आपको थोड़ी पता है कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, सब क्वेश्चन नया रहेगा। तो जब तक आपका एक स्पिरिट नहीं रहेगा सॉल्व करने का, तब तक वहां पे, है ना, आप जाकर के वहां पे पूरा, है ना, एक मतलब आप एकदम ये हो जाओगे, डल हो जाओगे वहां पे जाकर। तो दैट स्पिरिट शुड, ओके। हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, तो आप लोग अच्छे से कीजिए, ठीक है। ये वाला मैं आज पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, ठीक है, कल का ही सब कुछ डिस्कशन किया और मैं आप लोगों को 2-3, है ना, सिंपल सा सवाल फिर से मैं बना करके दिखाया आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग ये वाला एक्सरसाइज फिर से कीजिए, अच्छे से कीजिए, ठीक है। और कल हम लोग मिलते हैं, कल हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, है ना, वेज कंस्ट्रेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है। हेलो। यस सर। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से कीजिए, ओके। थैंक यू सर। ठीक है ना? हेलो सर। यस सर। हाँ, बोलिए। सर ये डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं ना दिया होगा, हम लोग को खुद से अज्यूम करना है ना? हाँ, यस, आप लोग खुद से बने, ठीक है, खुद से बनेंगे। ठीक है सर। ओके, ठीक है, चलिए, टाटा, बाय बाय। थैंक यू वेरी सर। मच। थैंक यू सर। ऑल ऑफ यू आर ऑलरेडी वेरी सिंसियर। आप लोगों ने नीट IIT का तो क्वेश्चन सॉल्व किया ही, कैथमेटिक्स का, ठीक है। तो हर एक चैप्टर में थोड़ा बहुत हम लोग, है ना, तो थोड़ा बहुत एडवेंचर तो होता ही है उसमें कुछ। ओके, थैंक यू वेरी मच। टाटा, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।